एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसने सच को जान लिया है और दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान होता है, वे ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना उस गर्म कोयले के समान है जो आप किसी और पर फेंकने की नियत से अपने हाथ में पकड़े रखे हैं, जिसमें आप खुद ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह से सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन और मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में अपना ध्यान केंद्रित मत करो और ना ही भविष्य में करो, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित करो। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, ठीक उसी प्रकार धर्म के वास्तविक रूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। बुराई हमेशा रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास करिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिस तरह आकाश में उछाली हुई मिट्टी उल्टा अपने मुंह पर ही गिरती है, ठीक उसी प्रकार जब मूर्ख लोग अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हमेशा याद रखना कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान होता है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के 50 कारण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, उसके पास खुश होने का एक भी कारण नहीं होता। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में दर्द हो और भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखे और ना ही उनकी गलतियों को, इसकी बजाय आप खुद के कर्मों को देखिए कि आप क्या क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन उस व्यक्ति को खुशी देता है जो संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन भर अंधकार में डूबे रहते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल यह देखता हूं कि क्या करना अभी बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ भी नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखता है और कभी क्रोधित नहीं होता। शक की आदत सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो शक ही है जो लोगों को अलग कर देता है। अगर आपको कोई अच्छा साथी ना मिले तो शेर की तरह अकेले चलिए, जो जंगल में अकेले ही घूमता है। अकेला रहना काफी अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं छिप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। वो बंधन ही है जो सारे दुखों की जड़ है। हमारे शब्दों में वो ताकत होती है
जो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं, बल्कि सब कुछ दे देने में है। जैसे ही हम किसी बात पर क्रोधित होते हैं, वैसे ही हम सच्चाई का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। इंसान खुद अपनी बीमारी और जीवन का लेखक है। हमेशा अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ रहिए, क्योंकि मूर्खों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहिए। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों की शिकायत करते हैं, वो कभी भी चैन से नहीं जी पाते। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से एक महान व्यक्ति कभी भी अपनी तारीफ या बुराई से विचलित नहीं होता। आपका शरीर बहुत अनमोल है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखिए। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से भाकर ले जाती है, जिस तरह से गांव में आई हुई बाढ़ सोते हुए लोगों को बहा ले जाती है। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कल कितना मुश्किल से बीता। आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बुद्धा कोट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।